प्रश्न पूछा जा सकता है। कृष्ण की लीला नित्य लीला कराई जाती है जी। तो कृष्ण की लीला अभी भी कोई एक प्लेनेट पर चल रही है? हाँ, नहीं, सभी प्लैनेट में, सभी ब्रह्मांड में कृष्ण की लीलाएं चलती रहती हैं। और उनके जो पात्र होते हैं वही होते हैं या दूसरे जीव इसमें प्रवेश करते हैं? नहीं, प्राय वही होते हैं और कुछ जीव जाते रहते हैं नित्य लीला में साधन करके, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं, प्राय वही रहते हैं। ऐसे प्रवेश होता है जिसे नित्य लीला प्रवेश कहते हैं, नित्य लीला प्रवेश से प्रभुपाद जी के लिए बोला जाता है, और भी उच्च कोटि वैष्णव जो है उनके लिए बोला जाता है, लेकिन ऐसे बहुत कम प्रवेश करते हैं। आपने बताया था ये जैसे शंकर भगवान के उनका प्राप्त मित्र को बताया उनका जन्म का शंकर भगवान कैसे ब्रह्मा जी से आप उनको रोने का श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया शंकादिक पर, क्रोध को तो दबा लिए लेकिन उनके नेत्रों से क्रोध प्रकट हो गया, तो क्रोध ही एक पुत्र के रूप में जन्म लिया, तो रो रहा था, तो ब्रह्मा जी ने उसका नाम रखा रुद्र। तो वही रुद्र शिव जी है जो इस समय सृष्टि के, यद्यपि पद में भक्ति में ब्रह्मा जी से बढ़ करते हैं, लेकिन नाता में वे ब्रह्मा जी के पुत्र है। जैसे आज कोई है, हो सकता है कि उसके पिताजी डॉक्टर न हो लेकिन वो पढ़ लिख करके डॉक्टर हो जाए, लेकिन कुछ भी हो जाए तो पुत्र ही है। इस तरह ब्रह्मा जी के पुत्र है शिव जी। यही भागवत में लिखा गया और सब जगह उनको कहा भी गया है, विरिंच बैरिंच सुरेंद्र बंदिता। विरिंच ब्रह्मा जी को कहते हैं और बैरिंच तो विरिंच का पुत्र शिव जी को कहा गया। यही सब जगह क्रम बताया गया है श्रीमद् भागवत में। ब्रह्मा जी का सभी आदर करते हैं। कई बार श्रीमद् भागवत में वर्णन है, भगवान शिव ने प्रणाम किया ब्रह्मा जी को, कई बार प्रणाम किया। ये ब्रह्मा जी का पोजीशन है, सबके बड़े गुरु हैं, सबके पिता है। ब्रह्मा जी के पिता साक्षात भगवान है। भगवान जब आते हैं विभिन्न कल्प में, क्योंकि एक ही किस्म की लीला करते हैं, जो लीला हम जानते हैं वही को दोहराते हैं? नहीं, भगवान के जैसे सौंदर्य की लीला है, अपने परिकरों के साथ जो लीला है वो तो वही करते हैं, लेकिन असुर वध आदि जो लीला है वो भिन्न भिन्न कल्प में भिन्न होता है, भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, एक नहीं होता है। जैसे कोई जरूरी नहीं कि हर एक कल्प में कंस होगा या हर एक कल्प में पूतना होगी, ये होगा, ये जरूरी नहीं। लेकिन श्री कृष्ण का बांसुरी वादन, नृत्य, गीत आदि तो ज्यों कहते हैं होगा, रास विहार आदि। अपने परिकरों को लेकर भगवान इस जगत में आते हैं दिखाने के लिए जीवों को, देखो हमारे साथ रहने वाले अन्य जीव कितने सुखी हैं, तुम भी चाहो तो मुझसे प्रेम करके, मुझे समर्पण करके मेरी नित्य लीला में शामिल हो सकते हैं। तो अपना सुख बताने के लिए भगवान आते हैं इस जगत में। लेकिन असुर संहार आदि की जो लीला है भगवान की, वो तो हर एक कल्प में भिन्न भिन्न होती है, बदल जाती है। तो उस युग में कोई बदमाश होते हैं तो उनको भगवान मारते हैं। हर एक युग में एक ही व्यक्ति आवे ऐसी बात नहीं। क्यों? क्योंकि वे मुक्त हो जाते हैं भगवान के मारने से, भगवान के धाम में चले जाते हैं। तो फिर दुष्टता करने के लिए तो यहाँ आएंगे नहीं, बदल जाते हैं लीला। भगवान से लड़ने के लिए भी तो उन्हीं की, हाँ, कभी कभी अलग अलग रूपों में भी जाते हैं, या जैसे नहीं, जैसे कंस था तो भगवान की लीला से नहीं आया था, वो कालनेमी नाम का असुर था जिसको देवासुर संग्राम भगवान ने मारा। वैसे भगवान की लीला से आने वालों में हिरण्यकश्यप था, शिशुपाल और दंतवक्र, बाकी लोग सब यहीं के थे। उन लोगों के लिए तो स्पेशल बात थी, वो आए थे यहाँ पर भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए।
और इसीलिए उनके भी स्थिति में नारद जी से पूछा राजस्वीय सभा कैसे आए, क्यों आए, कैसे आए। अन्य लोगों के लिए तो नहीं कहा गया, अन्य लोग तो यहीं के थे, मारे गए और भगवान के धाम में चले गए, ऐसा वर्णन है। क्या नारद जी यही ब्रह्मांड में घूमते हैं ना कि सारे सृष्टि के सारे ब्रह्मांड में घूमते हैं, ये कृष्ण कथा प्रचार करते हैं? पता नहीं, कब सोचा नहीं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं कोई इस विषय पर सोचा ही नहीं और कुछ इस तरह का पढ़ा भी नहीं। क्योंकि वो एक ब्रह्मांड नहीं केवल घूमे तब भी ये बहुत है, बहुत विस्तृत ब्रह्मांड है। और हो सकता है कि वे दूसरे रूप से दूसरे ब्रह्मांड में होंगे, लेकिन एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा रहते हैं, एक शिव जी रहते हैं, एक इंद्र रहते हैं। तो इस तरह से प्रचारक नारद भी दूसरे होंगे दूसरे ब्रह्मांड में। कोई जरूर नहीं कि एक व्यक्ति ही दूसरे ब्रह्मांड में भी घूमेगा। शंकर भगवान अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग। जी हाँ, अलग अलग। किसी किसी समय स्वयं भगवान ही शिव जी के रूप में होते हैं, किसी किसी समय में किसी विशिष्ट व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। हाँ, वही फर्क है जो मैं पहले बताया। सदा शिव का मतलब है जब भगवान अपने को उस पद पर करते हैं, अपने को मैनिफेस्ट करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो उनको सदा शिव कहते हैं। उनमें और भगवान नारायण में कोई भेद नहीं। और शिव या सदा शिव उन्हीं को कहते हैं, लेकिन सदा शिव खास अर्थ रखता है जब भगवान विष्णु ही शिव जी के पद से काम करते हैं, तो उनको सदा शिव कहते हैं। बाकी किसी विशिष्ट जीव में भगवान आवेशित होता है, उनका सत्यावेश होता है, तो उसको शिव कहते हैं। स्वयं भगवान अवतरित नहीं होते हैं उनमें, किसी जीव में शक्ति देते हैं संहार करने के लिए, ऐसा चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है। लेकिन जो कुछ भी हो, जीव जीव में भी भेद है। श्रीपद माधवाचार्य जी ने फिलॉसफी दिया है और इसको स्वीकार भी किया गया है हमारे कल्ट द्वारा कि अगर शिव जी के पद पर रहने वाला कोई व्यक्ति जीव है तो ये हम लोगों जैसा जीव नहीं है। जीव जीव में भी बहुत भेद है। कई प्रकार के ऐसे जीव हैं जो लगभग भगवान के समान हैं, उनमें भगवदीय गुण बहुत है। तो शिव जी इस तरह के व्यक्ति हैं जिनको आप जीव भी नहीं कह सकते। और इसके साथ ही साथ भगवान भी नहीं कह सकते। जीव और भगवान के मध्य की दशा, ऐसे व्यक्ति को भगवान इंपावर्ड करके शिव जी के पद पर रखते हैं, तो उनको शिव कहा गया है। तो अगर उनको भगवान कहा जाए तो कोई क्षति नहीं, ठीक है। उचित तो यही है कि भगवान ही कहा जाए, क्योंकि जीव तो कहा नहीं जा सकता। शिव को जीव कहना है तो ये तो बहुत भारी अपराध हो जाएगा। और यदि उनको भगवान कहें तो बल्कि ठीक है, परंतु जब वास्तविक भगवान के स्वरूप गुण धर्म आदि की व्याख्या की जा रही हो और उस समय जब शिव जी के तत्व को बताना हो तो शिव जी को भगवान के दास रूप में बताना चाहिए। वे उनके सेवक हैं, लेकिन जब दोनों में भेद करके बात आप नहीं बता रहे हैं, ऐसे जनरल नहीं, नाम में भेद है। एक ही व्यक्ति का नाम, जैसे मान लीजिए कोई घर पर है तो उसका दूसरा नाम होगा, हाई कोर्ट में चला गया दूसरा नाम होगा, जज नाम होगा, जो कुछ नाम होगा। तो शंकर का भी अर्थ होता है शांति देने वाला। शंकर, शम मन शांति, कर्म ने करने वाला। शिव का भी वही अर्थ होता है, लेकिन उस शंकर का अर्थ होता है, शंकर जो शब्द है शांत कर देने वाला, मतलब मार काट करके ठीक कर देने वाला, प्रलय करने वाला, शंकर का अर्थ होता है। और शिव का अर्थ है कल्याण स्वरूप, जिनका सब कुछ मंगलमय है, जिनका मुख है, एक मुख से निरंतर राम राम रटते रहते हैं।
चलता है निरंतर। तो भक्ति के आचार्य हैं। जो कुछ भी हो भगवान कृष्ण से वो भिन्न नहीं है। जहां भी देखिए नामापराध का वर्णन किया गया है तो संस्कृत के मूल श्लोक में यही लिखा गया है कि शिव जी के नाम को भगवान के नाम से भिन्न समझना ही अपराध है। इस तरह का मूल श्लोक श्रील प्रभुपाद जी ने अनुवाद में इसको स्पष्ट किया है। शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान के समान समझना अथवा इंडिपेंडेंट समझना, उन्होंने उसकी रक्षा की है अनुवाद में, ठीक रखा है। जो लोग यह कहते हैं कि शिव जी भगवान है, कोई भेद नहीं करते हैं, तो वो भी गलत करते हैं, स्वरूप विचार करते हैं। और जो लोग ये कह देते हैं कि ये भगवान नहीं है, ये जीव है, तो वो भी अपराध करते हैं। इन दोनों बातों को एडजस्ट करना चाहिए, ठीक से समझने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी जीव के द्वारा देवताओं की अवज्ञा तो होनी ही नहीं चाहिए। और नामापराध से बचने के लिए बात की जा रही है, अपराध करने के लिए नहीं। अगर हम भगवान शिव का आदर करें, उनको भगवान के समान समझें, तो ये अपराध नहीं है। लेकिन बहुत हीन समझ लेंगे तो ये अपराध है, संभावना है ये अपराध है कि नहीं? तो अपराध से हमारे नाम जब का प्रभाव नलिफाई हो सकता है, इसलिए अपराध नहीं करना चाहिए। अपराध से बचने के लिए नाम अपराध है लिखा गया है, न कि करने के लिए। भगवान शंकर की भक्ति करने से मान करके, गुरु मान करके उनसे सहायता लेना चाहता है, तो भगवान शिव सब तरह से सहायता करते हैं। जैसे मार्कंडे जी की सहायता किया, मार्कंडे जी को उन्होंने भक्ति दिया भगवान की, और कई ऐसे भक्त हैं जिनको दिया है। लेकिन जब उनको ही सुप्रीम मान करके और उनसे अर्थ धन आदि कामना जीव करता है, तो उसकी शुद्धि नहीं होती है, क्योंकि भगवान शिव अंततः तमोगुण के साथ हैं। तमोगुण को अधिकार में करके जगत का प्रलय करते हैं। तो स्वतंत्र रूप से उनका कोई भजन करे, उनको ही सब कुछ मान करके, तो उसकी शुद्धि बहुत कठिन है। संसार भरने से मुक्ति क्या होगी, और नीचे गिर जाएगा। लेकिन जब उनको गुरु मान करके, परम भागवत मान करके हम उनका भजन करते हैं और उनसे हेल्प चाहते हैं, तो वो बहुत जल्दी हेल्प करते हैं, भगवान की भक्ति दान करते हैं, जी मुक्त हो जाते हैं उस तरह से। अब जैसे अब लोक में देखिए, जो लोग गुरु को भगवान मान लेते हैं टोटली, वास्तव में पाखंडी होते हैं, पाखंडी हो ही जाते हैं। जनरली आपने देखा होगा, मैं नन वैष्णव संप्रदाय की बात कह रहा हूं, कि गुरु को ही सब कुछ मानते हैं। गुरु के अलावा भगवान कृष्ण को, विष्णु को जानते ही नहीं वो क्या चीज। तो होगा क्या, वे और अधम योनियों में जाएंगे। लेकिन जो लोग गुरु को पूजते हैं, आदर करते हैं, इसलिए कि गुरु भगवान कृष्ण का एक भक्त है और हमको कृष्ण की भक्ति देगा, गाइड करेगा, कृपा करेगा, इस तरह से यदि गुरु की पूजा करते हैं, गुरु से कृपा चाहते हैं, तो ठीक है, तब तो गुरु उनको हेल्प करेगा। लेकिन गुरु को ही सब कुछ मान लिए तब तो गए, किसी काम के नहीं। वो चाहे वैष्णव भी हो, चाहे कुछ भी हो। वैष्णव का तो मतलब ही है विष्णु का, कृष्ण का। आपने देखा, हम लोग वैष्णव पंथ के हैं, तो किसी भी वैष्णव पंथ में सिखाया जाता है विष्णु का नाम जपना है, विष्णु का सिर विग्रह रखना है, विष्णु की आराधना करनी है, ये करनी है, वो करनी है। गुरु मार्गदर्शन का काम करते हैं, मीडियम साधन है। इस तरह से हेल्प लिया जाता है, तो सब तरह से ठीक है संबंध। तो वही बात भगवान शिव के साथ भी है। शिव जी तो सबसे बड़े वैष्णव हैं, भगवान के भक्तों में सबसे प्रधान है। वो कैसे स्वीकार करेंगे कि उनको ही कोई साक्षात भगवान कहने लगे, उसे तो प्रसन्न भी नहीं होंगे। उनसे भक्ति का वर मांगना चाहिए, वे देते हैं।
हाँ आए यदि भगवान के दास हुए तो राम भगवान की पूजा करते थे शिव जी की। राम भगवान की पूजा करते थे। अच्छा, पूजा करते तो उस पूजा का दूसरा अर्थ है शिव जी को भगवान मान के पूजा करते थे। नहीं, राम शिव जी की पूजा करते थे तो भगवान मानकर नहीं करते थे। भगवान श्री राम मनुष्य की लीला कर रहे हैं तो मनुष्य का धर्म है देवताओं का आदर करना, तो मनुष्य का धर्म सिखा रहे थे। भगवान कह करके तो नहीं पूजा है। यदि मान लीजिए आप अपने दास को, अपने नौकर को घर में खिला रही हैं, आप भोजन बना करके उसको परस रहे, खिला रहे, तो भी एक पूजा हुई। तो आप खिला रहे हैं तो इसका मतलब ही नहीं कि आपका वो स्वामी हो गया। आप अपने बच्चे को लेकर के कंधे पर मान लीजिए खिला रही है, गोद में खिला रही है, सिर पर रखी है, इसका मतलब नहीं कि बच्चा ही माँ हो गया। बच्चा बच्चा है। शिव जी का आदर करना ये कर्तव्य है, मनुष्य को करना चाहिए। उसकी शिक्षा देने के लिए भगवान राम वैसा आचरण कर रहे हैं। अपनी आचार्य धर्म जीवे सिखाया। शिव जी की पूजा की तो उन्होंने सिखाया कि इस तरह से भगवान शिव का आदर करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तो सिखाने में ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ओ श्री राम जो है उनके दास हो गए। भगवान सिखाते हैं इस तरह आचरण करते। वो तो भगवान श्री राम की छोड़ दीजिए, भगवान कृष्ण तक पूजा किए, शिव जी की पूजा किए हैं, दुर्गा जी की पूजा किए हैं। मनुष्यों को इस तरह से गाइड करने के लिए सिखाया जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अधिकतर भगवान विष्णु की पूजा की है, ये सिखाने के लिए कि सबको वैष्णव होना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए। परंतु स्वयं भगवान है, विष्णु भगवान तो इनके एक विलास है, अंश है। लेकिन श्री कृष्ण स्वयं है आचरण करते हैं। गीता में खुद ही कहे हैं कि यदि मैं इस तरह का आचरण न करूं, कर्म न करूं, तो मैं ही जनता का नाश करने वाला बन जाऊंगा। हमारे देखा देखी सब लोग कर्म नहीं करेंगे, इसलिए मैं कर्म करता हूं। तो कर्म देवताओं का आदर करना सिखाना, इस तरह की बोलना बहुत जरूरी है। अरे यहाँ देवता की बात छोड़ दीजिए, लोग तो लीडरों का आदर करते हैं। 2-4 वर्ष के लिए लीडर हो गए, कोई मंत्री हो गए तो उसकी जय जयकार करते हैं। देवताओं का क्यों नहीं करेंगे? है कि नहीं? वो तो भगवान के प्रिय भक्त हैं और बड़े बड़े पद पर हैं। और ऐसा नहीं है कि उनको इलेक्शन से बनाया गया है या हम हटा देंगे रंज होकर के। अभी वर्षा हो रही है, ये कौन मंत्रिमंडल कर रहा है वर्षा? बताइए, ये कोई सरकार कर रही है, लेकिन एक देवता है जो कर रहा है, उसके हाथ में है, वो है इंद्र। भगवान ने उनको अधिकार दिया है। लेकिन जब भगवान मनुष्य बनकर आते हैं, लीला करते हैं खास करके मनुष्य की, तो मनुष्य के द्वारा देवताओं का इस तरह आदर होना चाहिए, माता पिता का ऐसे आदर होना चाहिए, गुरु का ऐसे आदर होना चाहिए, जनता का इस तरह पालन करना चाहिए। भगवान इस तरह सिखाते हैं। तो सिखाने का मतलब ये नहीं कि वो वही हो गए। वो तो भगवान शिव की पूजा किए, भगवान श्री रामचंद्र माता कौशल्या के गर्भ से जन्म ले लिए। इससे क्या कहा जाएगा कि वास्तव में कौशल्या ने उनको जन्म दिया, उसके पहले नहीं थे, जीव हो गए या जीव हो गए, ऐसी तो बात है नहीं। वो प्रकट होते हैं। जैसे पूर्व दिशा को माँ बना करके सूर्य प्रकट होता है, सूर्य प्रकट हो रहा है, पूर्व दिशा ने जन्म नहीं दिया वास्तव में। इसी तरह से भगवान देवताओं की पूजा करे, आदर करे, उससे वो छोटे नहीं हो जाएंगे। जैसे भीष्म पितामह कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यदि अर्जुन का सारथी बनते हैं, युधिष्ठिर महाराज का दूत बनते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनसे छोटे हो गए। जब ही जरूरत पड़ी तभी अर्जुन कह दिए शिष्यस्ते हम साधिमान त्वं प्रपन्न, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे सिखाइए। ओ क्या हो गया? सखा कह रहे हैं कि मैं शिष्य, क्योंकि कृष्ण वास्तव में वो सारथी बनकर रहे चाहे कुछ भी बनकर रहे, कृष्ण कृष्ण है। तो उसी तरह से कृष्ण यदि शिव जी की पूजा कर रहे हैं, फिर भी कृष्ण कृष्ण है, शिव जी उनके दास हैं। किसी खास पर्पस को सिखाने के लिए जगत में भगवान ऐसा करते थे। तो भगवान श्री राम जरूर है शिव जी की पूजा किए मनुष्यों को एक शिक्षा देने के लिए। ऐसा नहीं कि ये पुजारी हैं और वे पूज्य हैं, भगवान के लिए। हाँ, यीशु कृष्ण को पश्चिमी लोग भगवान मानते हैं। किनको? पश्चिमी लोग वेस्ट। किनको? अच्छा, हाँ हाँ हाँ,
उसको मारना थोड़ा सा ऊपर वैसे नहीं से होता। वास्तव में उन्होंने तो अपने श्रीमुख से कहा है कि मैं भगवान का पुत्र हूं। शायद उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा होगा कि मैं स्वयं भगवान। मानने वाले क्यों मानने लगते हैं, बहुत का कहना कठिन, क्यों मानने लगते हैं। उनकी बात तक नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि दाऊ साहब नोट किल, और वो लोग किले के अलावा कुछ जानते नहीं है, गाय मार करके खाते। तो प्रकट है कि वे उनकी आज्ञा नहीं मानते हैं। जब उनकी बात उनको समझ में नहीं आए तो वे कैसे समझ में आ जाएंगे उनको। तो उनकी बात नहीं माने और उनको कहते हैं कि आप ही भगवान। ये तो प्रकट है कि ऐसा कहने वाले लोग कोई उचित बात नहीं कहते। भगवान का भक्त होना, भगवान होना, दोनों में भेद है। हम लोग प्रभुपाद जी को मानते हैं। प्रभुपाद जी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सिखाने वाले हैं, कृष्ण के प्रिय दास हैं। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि वे कृष्ण है ना। और न प्रभुपाद जी ने कभी ऐसा कहा। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र तथा भाव्यते वसंते। सभी शास्त्र कहते हैं और सभी साधु भी ऐसा ही मानते हैं कि गुरु साक्षात हरि है, किंतु प्रभोर्य प्रिय। किंतु सभी साधु और सभी शास्त्र अंत में यही फाइनल देते हैं कि नहीं नहीं, वो तो कृष्ण का प्रिय है, वो कृष्ण नहीं। इस तरह से कहते हैं किंतु प्रभोर्य प्रिय, तो प्रभु का प्रिय है, प्रभु नहीं है। ऐसे गुरु के चरण कमलों को मैं वंदना कर रहा हूं। किंतु शब्द जो है वो शास्त्रों का, साधुओं के वक्तव्य का विरोध नहीं कर रहा है। उसका भाव है कि जो शास्त्र और जो साधु कहते हैं कि गुरु साक्षात हरि है, वही साधु और वही शास्त्र फाइनली कहते हैं कि नहीं, वो तो प्रभु के प्रिय दास। ऐसे गुरु के चरणों को मैं वंदना करता हूं। तो क्राइस्ट वास्तव में भगवान के प्रिय दास है, भगवान के प्रिय पुत्र है। और उनको कह करके कि यही भगवान है। पता नहीं इसके पीछे लोगों का क्या अभिप्राय है। हम तो इस विषय में पढ़े भी नहीं, बहुत सुने भी नहीं, लेकिन जहां तक थोड़ा सुने हैं प्रभुपाद जी के मुख से और कुछ पढ़े हैं, तो उसके अनुसार तो यही है कि प्रभु के दास है, प्रभु नहीं है। आप सुबह कह रहे थे कि बहुत ही भक्त को हम लोग चाहते करते हैं और भागवत गीता श्रीमद् भागवत पढ़ने से कृष्ण को आनंद मिलता है जी। और मंदिर आना चाहिए, सिर्फ उनकी दर्शन के लिए वो भी हमें देख सके कि हम आए हुए हैं। पर आजकल काफी लोग यही करते हैं कि हम लोग चैंटिंग नहीं करते, किताब नहीं पढ़ते, पर लोगों की सेवा करते हैं और उसमें भगवान को आनंद मिलता है। और मंदिर क्यों आए, क्योंकि भगवान हमारे मन में ही है, ऐसे मंदिर है। तो हम लोग क्या कहेंगे? वो तो ठीक है, अगर किसी जीव के दुख को मिटाना चाहते हैं तो उनकी भावना ठीक है, परंतु ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि रियली जीव के दुख का मूल क्या है। कृष्ण भोली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। जीव के दुख का मूल कारण है भगवान का स्मरण नहीं होना। तो भगवान का ज्ञान देना ये बहुत बड़ी सेवा है मानवता की। इसके साथ ही साथ भौतिक आवश्यकता की पूर्ति करना ये भी सेवा है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, ये भी सेवा है। किसी को प्रसाद देना, वस्त्र देना, रोगी आदमी को दवा देना, सहारा देना, ये ठीक है, बहुत अच्छा है। पर इसके साथ ही साथ भगवान की भक्ति का प्रचार करना, दान देना, यह सबसे बड़ी सेवा है। इस सेवा के साथ और सेवा की जाती है तो वो सार्थक है वास्तव में। लेकिन लोग कहते हैं कि हम जनता की सेवा करते हैं, तो जनता की सेवा क्या है, उसको जब हम कृष्ण से नहीं जोड़े, नहीं बताए, तो उसकी असली सेवा हम कर नहीं पाए। तो उनको बताना चाहिए कि भगवान से तुम्हारा नित्य संबंध है और भगवान ही हवा पानी पृथ्वी सब दे रहे हैं, दूसरा कोई सेवा भी क्या कर सकता है। और की बात छोड़ दीजिए, माता पिता का उदाहरण लीजिए। माता पिता एक बच्चे की क्या सेवा कर सकते हैं?
आज 2 माता पिता मिलकर बच्चे को जन्म देते हैं, हो सकता है 2-4 महीने के बाद उनका देहांत हो जाता है, फिर भी बच्चा जीवित रहता है, हवा में सांस लेता है, पानी पीता है, कुछ खाता पीता है। माता पिता तो कुछ दिए नहीं उसको, हवा तो माँ नहीं दे रही है ना, न पिता दे रहे हैं, न कोई सरकार दे रही है। तो जो मैं शुरू में बोल रहा था कि जीवन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो सब भगवान दे रहे हैं, इसलिए कि हमारे साथ उनका दृढ़ संबंध है। तो इन बातों को उन्हें बताने की आवश्यकता है, तुम यह करो, यह गलत काम नहीं है, लेकिन भगवान को विस्मरण करके करोगे तो यह भी गलत हो जाएगा। भगवान के साथ संबंध जोड़ना चाहिए। संबंध बढ़ाने के लिए, भगवान को समझने के लिए नित्य मंदिर में आने की आवश्यकता है। नित्य नहीं आ सके तो संडे को कम से कम आए, मतलब जथाशक्ति जब भी समय हो तो आना चाहिए। अपने घर पर भी ठाकुर जी को रखना चाहिए। जो लोग इस तरह की बातें कहते हैं कि हम दूसरे की सेवा करते हैं, मंदिर में जाने की आवश्यकता है, तो इसका मतलब कि भगवान के साथ अपने संबंध को समझ नहीं रहे। रियली जो इस जगत की सृष्टि किए हैं, पाल रहे हैं, पोष रहे हैं, उनके बारे में तो जानने की उत्कंठा होनी चाहिए। वो कौन है, उनके साथ हमारा क्या संबंध है। एक साधारण प्रधान व्यक्ति आ जाता है, मान लीजिए राष्ट्रपति अमेरिका का है, तो जो लोग नहीं देखना चाहें भाई कौन है, कैसे हैं, कुछ सुनेंगे, क्या बोले, अखबार में छपता है, ये छपता है। तो भगवान के बारे में जो जगत को बनाए हैं, जगत के स्वामी है, सब कुछ दे रहे हैं, उनकी क्या इच्छा है, वो क्या बोले हैं, क्या स्वभाव है, क्या रूप है, इसको तो देखने की उत्कंठा होनी चाहिए। यदि नहीं है तो इसका अर्थ की कोई बुद्धि नहीं है वास्तव में। इसी बात से वो ये भी थोड़ा कई बार सुनाया होंगे कि कहीं किताबों में रिजल्ट में ऐसे लिखा नहीं कि भगवान जैसे कहा नहीं कि मंदिर आया करो, पढ़ा करो, चैटिंग किया करो, तो आप क्यों करते हो? भगवान को नहीं कहते कि आप हमारी सेवा करो। नहीं, भगवान ने तो कहा है। भगवान कहते हैं कि मेरे विषय में सुनो, मेरे विषय में पढ़ो, मेरे विषय में बोलो, साफ भगवान ने कहा है। और मुझे अर्पित करो, जद करोसी जदस्नासी जद होशी ददासी जद तपस्या कौनते क्रूस मदर्पण। ये प्रश्न होगा कहाँ अर्पण करें। मान लीजिए आप तो इस समय अर्जुन के रथ पर बैठे हैं, अगर बैठे ही रहे और भेंट हो जाए तो हम ला करके सब कुछ दे देंगे, इसके बाद आप कहाँ रहेंगे? वहां नहीं पूछा गया है, लेकिन अन्य पुराणों में अन्य जगह पर ये वार्तालाप हुआ है, तो उसके लिए कई स्थान बताए गए हैं कि भगवान को यदि देना हो तो कहाँ कहाँ देंगे तो भगवान के पास पहुंच जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें हाथ को देना है, कुछ को देना, पेट में देते हैं, पेट ऐसी वस्तु है जो सब जगह पहुंचा देती है, तो भगवान को देते हैं तो सबको मिल जाता है। लेकिन अब प्रश्न होता है भगवान को कहाँ से देंगे तो पहुंचेगा? तो श्रीमद् भागवत में उसका अधिष्ठान लिखे गए, स्थान है कहाँ कहाँ भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु अग्नि अग्नौ, अग्नि में हम कुछ हवन करते हैं, पूजा करते हैं मंत्रों के साथ, तो भगवान के पास पहुंचता है। और अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं तो वो भगवान को मिलता है। वैष्णव की पूजा करते हैं तो भगवान को पहुंचता है। इस तरह से कई कई स्थान है। सूर्य में पूजा की जाती है तो पहुंचता है। ठंडिल है, पृथ्वी की पूजा की जाती है, पृथ्वी में कृष्ण को मान कर पूजा की जाती है, तो इस तरह से पहुंचता है। कहा ये बात कही गई है कि इस तरह मंदिर में आओ, पूजा करो, प्रणाम करो, नाम नमस्करो, मध्याजी मेरी पूजा करो, मेरा भक्त बनो, उसमें मन लगाओ। तो भगवान कहे हैं खोल करके। वो लोग क्या सोचते हैं भगवान हमको फ्री कर दें, कुछ भी करना न पड़े, जब मन करे तब जगे, जब जो करने का मन करे वो करे। आज जनता की सेवा ही जनार्दन की सेवा है, तो इससे भी सिद्ध होता है कि मतलब जनार्दन की सेवा ही लक्ष्य है ना। अगर ये कहें कि जनता की सेवा ही जनार्दन की सेवा है, तो जनार्दन को स्वीकार कर रहे हैं कि जनार्दन कोई है। अब उसकी सेवा क्या है? जनता की सेवा। लेकिन अंततः जनार्दन की सेवा ही मुख्य लक्ष्य हुआ उनका, है ना।
अगर यह कहते कि जनार्दन की सेवा ही जनता की सेवा है तो जनता की सेवा मुख्य लक्ष्य होता है उनका। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जनता की सेवा ही जनार्दन की सेवा है, तो इसका मतलब जनार्दन की ही वो सेवा करना चाहते हैं, मुख्य अर्थ यही हुआ। लेकिन उनका मानना है कि जनता की जब सेवा करेंगे तो इसी से कृष्ण खुश होंगे। परंतु कृष्ण क्या है, कैसे खुश होते हैं, जनार्दन कैसे खुश होंगे, क्या विधि है, इसको तो जानना चाहिए ना। अपने मन से तो विधि निकाल नहीं सकते हैं। अगर यह हुआ कोई बोले तो उसको कहे हाँ ठीक है, आप जनार्दन की सेवा करना चाहते हैं, तो जनार्दन बोले हैं अपने मुख से, उसको देखना चाहिए कि भाई किस बात में वो खुश रहते हैं। एक बात जरूर भगवान ने कहा है कि सभी जीवों में मुझको देख करके सबका सम्मान करना चाहिए, ऐसा वो अपने मुख से बोले। दूसरे जीवों के दुख को अपने दुख के समान, दूसरे के सुख को अपने सुख के समान समझना चाहिए, ये सही बात। लेकिन मूल संबंध भगवान से होना चाहिए। दूसरे जीवों में भगवान को देखना चाहिए, कृष्ण को देखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो कृष्ण को जानने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए मंदिर में आना, भागवत पढ़ना, सुनना, जप करना, आपस में भी मिलना, कभी कभी वैष्णव का, ये बहुत आवश्यक है। कभी कभी महीने में, सप्ताह में या 6 महीने पर ऐसा सम्मेलन करना चाहिए जिससे केवल भगवान की बात हो, भगवान के लिए मीटिंग हो रही है। जैसे जन्माष्टमी आती है, गौर पूर्णिमा आता है, और सब। तो असल में जो लोग केवल जीव सेवा की बात करते हैं वो भगवत सेवा को टालने का प्रयास करते हैं। टाल दे, वो समझते नहीं है संबंध वास्तव में। तो जीव सेवा, तो हम लोग भी तो वास्तव में जीव सेवा ही कर रहे हैं। भगवान की सेवा क्या हम कर पाएंगे? न भगवान को कोई सेवा की जरूरत, उनको कोई कमी नहीं है। कमी नहीं कि हमारे देने से कुछ पूर्ति हो जाएगी, वो सुख से रहेंगे। जीव सुख से रहे, यही भगवान की सेवा है। भगवान चाहते हैं कि जीव सुख से रहे, और जीव सुखी होगा कृष्ण से जुड़ने पर। तो मंदिर बनाना, सेवा पूजा की व्यवस्था करना, लोगों को मंदिर लाना, इससे जीव को ही सुख हो रहा है। वास्तव में भगवान कोई से कोई खास सुख नहीं होता है। ऐसा नहीं भगवान भोग के बिना दुखी हैं और हम उनको अर्पित करेंगे तब वो खाएंगे। वो लक्ष्मीपति हैं, उनको वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जीव उनको अर्पण करने का एक अवसर पाता है तो उससे जीव को सुख होता है। किसी तरह से मंदिर आदि बनाना ये जीव सेवा ही है, जीव की सबसे बड़ी सेवा है वास्तव में। और जीव की सेवा सबसे बड़ी ये है कि वह श्री कृष्ण को जान जाए। कृष्ण हमारे बंधु हैं, हमारे त्राता हैं, हमारे प्रभु में सब कुछ है, उनसे प्रेम करे, यही जीव का सबसे बड़ा उपकार है। तो उसको चाहे जीव सेवा कहें हम, चाहे भगवत सेवा कहें, दोनों एक ही वस्तु है। ये बात सही है कि जीव सेवा अहंकार देता है, और जब जीव प्रभु सेवा करता है तो प्रेम मिलता है। जी हाँ, तो स्वाभाविक है। ऐसे जीव सेवा है। हाँ, इससे हम कह सकते हैं कि आपने जो भी कहा, अगर जीव जीव की सेवा करे तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं। जैसे एक उन्होंने कहा, उस हिसाब से एक अहंकार का मूल। अगर कोई भी विचार मंदिर आने से रोक रहा है तो उस जीव की भी सेवा नहीं हुई। वो तो कुछ भी नहीं है वास्तव में। हम भगवान की तरफ नहीं आ रहे हैं, दूसरों को नहीं ला रहे हैं, तो फिर वो सेवा क्या? तो कोई सेवा हुई नहीं जी। हाँ, और उल्टा हो गया। और जीव की सेवा का जहाँ तक प्रश्न है, तो जीव की सेवा तो जीव कर ही रहा है, उसको सिखाना क्या है? कितने लोग कुकुर की इतनी सेवा करते हैं जितना आदमी की नहीं करते हैं, कुत्ता की सेवा करते हैं, तो सिखाना क्या है? कोई लोग सवेरे कुत्ता को लेकर के घूमना चालू करते हैं, उसको हवा बतास लगे, ये ठीक सेवा है। क्या सिखाना है? वो तो कर ही रहा है। सभी लोग अपने संतान की सेवा करते हैं, कोई कुत्ता की सेवा कर रहा है, कोई इसकी सेवा कर रहा है, उसकी सेवा कर रहा है। क्या सिखाना है? जीव की इंद्रियां बनाई गई हैं ऋषिकेश की सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए। वास्तव में कृष्ण की सेवा से सबकी सेवा हो जाती है। और वास्तव में हम जीव की सेवा करना चाहते हैं
तो भगवान की सेवा करें, भगवान का आदर करें, सबका आदर हो जाएगा। भागवत में 2 उदाहरण दिया गया है। जैसे वृक्ष के मूल में हम जल देते हैं तो वृक्ष के मूल, शाखा, प्रशाखा, पत्र, पुष्प सब में जल पहुंच जाता है। पेट को अन्न देते हैं तो वह अन्न हाथ में, पैर में, आंख में, सिर में सब जगह पहुंच जाता है उसका रस। पेट का ऐसा स्वभाव है कि उसको दिया जाएगा तो सबको पहुंचा देगा। और अन्य अंग जो है भोक्ता है नहीं, दूसरे जीव सेव्य है ही नहीं, सेवा क्या करेंगे? सेव्य जो होता है उसकी सेवा की जाती है। जैसे और कर्म करने वाले हैं, मान लीजिए हाथ काम किया, आंख काम किया, पैर काम किया। मान लीजिए आप ड्राइविंग कर रहे हैं, थक गए, आपको भूख लग गई, तो किसी होटल में आप गए खाने के लिए, तो आंख कहे कि मैं रास्ता देख रही थी ड्राइविंग के समय, मैंने काम किया है, इसलिए 2-4 रोटी मुझमें दो। आंख में कान सुना है तो कान कहे कि हमारे अंदर दूध डालो या ये करो ये करो। तो उससे जो भी देख रहे हैं तो देखना बंद हो जाएगा, अंधा आदमी हो जाएगा, बहरा हो जाएगा। ये भोक्ता है नहीं, भोक्ता है पेट। भोक्तारम जग तपसम सर्वलोक महेश्वरम। कृष्ण भोक्ता है, सेव्य जिसको कहा जाता है, जिसकी सेवा की जा सकती है वो भगवान है, और की सेवा की ही नहीं जा सकती। अगर हम उसकी सेवा करते हैं तो इसका अर्थ उसका नुकसान कर रहे हैं, उसको मारने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए भोजन पेट को न देकर कि आप आंख में ठूसिए तो वो तो अंधा होना ही है ना। तो कोई जीव भोक्ता नहीं है, सेव्य नहीं है, सेव्य भगवान है। और जीव और किसी का दास नहीं है, वो कृष्ण का दास। जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। कृष्ण की सेवा करते हुए, कृष्ण की सेवा द्वारा और किसी की सेवा हो ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी को भोजन देना है तो वो भोजन पहले हम भगवान को अर्पित कर लें और भगवान का प्रसाद उसको दे, कोई बात नहीं। लेकिन स्वतंत्र हम भोजन दे रहे हैं ठीक है, लेकिन वास्तविक धरातल पर वह उचित नहीं। जी हाँ, किसी को कपड़ा भी देना हो तो भगवान को अर्पण करके देना चाहिए। इस तरह से मतलब भगवान से संबंध करा देना चाहिए, उसको भी करना चाहिए, वो भी भगवान का है, वो भी सुखी नहीं हो सकता है भगवान से अलग होकर के। वृक्ष के मूल से किसी शाखा का उच्छेदन करके और उसको स्नान कराइए, जल में डालिए, वो सूख जाएगा। वृक्ष के मूल से किसी शाखा को काट करके आप गंगा जी में भी डाल दीजिए, तब भी सूख जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि मूल से कट गया संबंध उसके। तो जीव कृष्ण से विमुख होकर के सुखी नहीं हो सकता है, और न हम सुखी कर सकते हैं। तो एक कृष्ण विमुख जीव दूसरे कृष्ण विमुख जीव को क्या सुखी करेगा? ये कभी संभव नहीं है। इसकी उपमा दी गई है शास्त्रों में सपना के जल से। मान लीजिए सपना में आप प्यासे हो गए हैं और सपना में आप पानी पी रहे हैं, ड्रीम में पानी पी रहे हैं, वो ड्रीम का पानी, सपना का पानी पी रहे हैं, पिलाने वाला आपका भाई ही हो, लेकिन कितना भी पीते जाइए प्यास नहीं जाती है। यहाँ है ना, हम तो देखे हैं इस तरह का सपना लोटा का लोटा पानी पी रहे हैं और प्यास नहीं जा रही, क्योंकि वास्तव में वहां वो न कोई पिलाने वाला है और न पानी है, लेकिन प्यास सत्य है, प्यास रहती, जगने पर पता लगता है प्यास लग गई। तो इसी तरह से हम किसी की सेवा कर रहे हैं, करा रहे हैं, लेकिन ये सब सपने की बात है। उससे कोई सुखी नहीं होगा, न हम सुखी कर पाएंगे। वास्तविक जागृत जीवन है कृष्ण की सेवा। कृष्ण का अंश मान करके हम कृष्ण का प्रसाद दे, कोई भी चीज कृष्ण से संबंधित करके दो, ठीक है। प्रसाद बांटा जा सकता है, भगवान का प्रसाद घर पर बनाने, अर्पण करके और बांटे। दवा आदि भी अर्पण करके बांटनी चाहिए। भगवान रोगी है इसलिए नहीं ये भगवान को दवा अर्पण करने मतलब ये अर्पित कई तरह से किया जाता है। ये वस्तु है आपकी सेवा में अर्पित है, इसको मैं दे रहा हूं, उस तरह से दिया जा सकता है। और सबके मूल में कृष्ण भावना देना चाहिए, उसको बताना चाहिए तुम कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की भक्ति करो, भगवान तुम्हारा दुख मिटा देंगे। और तुम्हें समय हो तो मंदिर में आओ, और ऐसे तुम बहुत बिजी हो तो अपने घर में भगवान को रखो। भगवान कोई
बंधे नहीं हैं। भगवान हमारे घर में भी रह सकते हैं, सर्वत्र रहते हैं, लेकिन एक मंदिर का वातावरण दूसरा होता है, अपने घर का वातावरण दूसरा होता है। मंदिर आने की चेष्टा करनी चाहिए, जरूर आना चाहिए वास्तव। लेकिन किसी कारण से कोई दूर पड़ रहा हो, नहीं आ सके, तो घर में ठाकुर जी को रखें, कोई बात नहीं। कभी कभी मंदिर आवे, सत्संग करे इस तरह से, पर कृष्ण से संबंध तो बढ़ाना चाहिए। इसके बिना तो सब कुछ व्यर्थ है। महामंत्र जो है उसमें भगवान कृष्ण और भगवान राम दोनों को याद करते हैं। हाँ, बहुत से लोग सिर्फ राम भगवान को याद करते हैं। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। कुछ तो वैष्णव ऐसे हुए हैं जिन्होंने केवल कृष्ण 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 जपा है, राम राम जप, कोई अंतर नहीं है। भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। नामना मकारी बहुधा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे प्रभु आपने नाम नाम बहुधा आकारी, आपने बहुत बहुत नाम प्रकट किया अपना। नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्व अर्पिता है, और प्रत्येक नाम में अपने सारी शक्ति भर दी। और नियमित स्मरण न काल, और स्मरण के विषय में, नाम जप के विषय में अपने कोई काल निर्धारित नहीं कि सवेरे करो शाम करो, जब भी इच्छा करे तब करो। तो कोई राम राम रटता है, कोई गोविंद कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई हरि कहता है, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करता है, कोई श्री राम जप करता है, हरि शरणम जप करता है, कोई जय श्री कृष्ण कहता है, कोई हरे कृष्ण कहता है। कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं है भगवान के नाम में। जिसकी जिसमें रुचि हो जाते हैं। नहीं, महामंत्र राम भी है, केवल कृष्ण शब्द भी महामंत्र है, शास्त्र में लिखा हुआ है। महामंत्र राम भी है, महामंत्र कृष्ण भी है, भगवान का कोई भी नाम महामंत्र नहीं है। लेकिन कलिशंत्रोपनिषद में प्रश्न पूछा है नारद जी ने ब्रह्मा जी से कि कलयुग के दोषों से जीव कैसे बचेगा, क्या उपाय है। तो ब्रह्मा जी ने कलिशंत्रोपनिषद में प्रवचन किया, उन्होंने कहा है इस महामंत्र को, इसको महामंत्र कहा है। राम, हरे और कृष्ण, इन तीनों को सजा करके गाया जा सकता है, गुनगुनाया जा सकता है, जपा जा सकता है, बहुत सुविधा है, आराम है। और हमसे तो पूछा जाता है कि आप इसको क्यों जपते हैं, तो मैंने कहा कि हमारे गुरु परंपरा से ही हमको मिला है, इसलिए हम जपते हैं, हमको अच्छा लगता है। लेकिन हमारे मन में और नामों के प्रति कोई भेद नहीं है, जो जपते हैं ठीक है, कंप्लीट। लोग वृंदावन को जा सकते हैं। ये गोलोक, वृंदावन और वैकुंठ में बहुत भेद नहीं है। गोलोक वृंदावन तो महामंत्र जप करके भी नहीं जाएंगे। गोलोक वृंदावन में जाने की जो योग्यता का वर्णन है, वो अलग अलग भावों के अनुसार जाते हैं, भिन्न भिन्न भाव के अनुसार जाते हैं। गोलोक वृंदावन जाने के लिए भगवान के साथ सख्य भाव, वात्सल्य भाव या माधुर्य भाव दृढ़ तरह से स्थापित होगा, और दिन रात उनकी सेवा में रहेंगे, मानसिक सेवा में या प्रकट सेवा में, तब गोलोक वृंदावन जाते हैं। तो गोलोक वृंदावन को मंत्र जपने से जबरदस्ती नहीं फेंक दिया जाएगा उस जीव को, इसके लिए मानसिक भाव होना चाहिए। लेकिन गोलोक में और वैकुंठ में कोई भेद नहीं है, केवल वहां पर इतना भेद है कि श्री कृष्ण द्विभुज में है, दो भुजा में, और संकोच नहीं है भक्तों के साथ व्यवहार में। बाकी वही कृष्ण वैकुंठ में है। वो दो व्यक्ति नहीं है। जैसे एक व्यक्ति अपने घर में होता है, सिविल ड्रेस में होता है, बच्चा उसके कंधे पर चढ़ता है, स्त्री मान करती है, रुठती है, मनाता है, और वही आदमी जब हाई कोर्ट में जाए जज के पद पर, तो जब तक कोर्ट में रहेगा तो वहां पर शायद स्त्री पहुंच भी नहीं सकती है, बच्चा भी नहीं जा सकता है, लेकिन है वही व्यक्ति। उतना पोशाक उतारेगा फिर हो जाएगा ऐसा। तो केवल पोशाक का अंतर है, लीला का अंतर है, व्यक्ति वही है। कृष्ण ही वास्तव में वृंदावन वैकुंठ में है या गोलोक में। तो अब रहा कि उस कृष्ण के साथ पर्सनल संबंध किसका होगा, संबंध जैसा होगा उसके अनुसार भजन होगा, तब गोलोक पहुंचेंगे। नहीं तो गोलोक के पहुंचना इस तरह के भावों से बहुत कठिन है।
और यद्यपि वैकुंठ पहुंचना भी गोलोक पहुंचना ही है, तो कोई भेद नहीं है। केवल महामंत्र जपने से गोलोक पहुंच जाएगा ऐसा तो कहीं नहीं है। सपने की बात करें कि सपने में पानी कोई दे प्यास दृष्टि नहीं दिखाई नहीं, वैसे अगर प्रभु के दर्शन हो सपने में तो उसका भी वही नहीं, वो दूसरी बात होती है। भगवान का दर्शन यदि सपना में होता है, चूंकि भगवान सत्य वस्तु हैं और वो मन से भी सूक्ष्म है, तो मन कम से कम पकड़ रहा है सपना में। वो मनोमय ही है, सब कुछ है, लेकिन मन अच्छी स्थिति में है ये माना जाएगा, तो वो अच्छा है। वो और सपना जैसा मिथ्या नहीं, मन कुछ भगवत कॉन्शियसनेस में है इसलिए देख रहा है, वो तो अच्छा है। जागृत में भगवान का चिंतन हो चाहे सपने में चिंतन हो, दोनों एक समान है। यदि सपने में भगवान उदित होते हैं तो और अच्छा है। आजकल कहते हैं उनको सुना है कहते हुए कि ऐसे करते हैं वैष्णव हैं, हम पूजा करते हैं, ये करते हैं, हमारा नियम रखते हैं, लेकिन इसमें मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? उसके विषय में क्या विचार है? वास्तविक बात है कि वह आदमी यदि तत्पर होंगे कि हमें वैष्णवों का सेवन करना है, हमें कुछ सुनना है, भगवान का दर्शन करना है, फिक्र होगी तो वो आएंगे, ऐसे स्थान का सेवन करेंगे जहां उनकी भक्ति बढ़ेगी। एक छोटा उदाहरण मैं दे रहा हूं और विपरीत उदाहरण, जैसे मान लीजिए किसी को गांजा पीना है तो अकेले भी पी सकता है अपने घर में। इंडिया में देखे होंगे आप लोग, लेकिन प्राय हम देखे हैं कि गंजेड़ी लोग एक जगह जुट जाते हैं, है ना। गांजा एक ऐसा नशा है जिसको अकेले नहीं पीना चाहते हैं। शराब तो अकेले पी लेते हैं, लेकिन गांजा चिलम पी करके बढ़ा देते हैं, बुझ जाता है तो फिर उसको सुलगाते हैं। तो इस तरह से भक्ति समाज में अच्छी होती है। सताम प्रसंगानुम संगिल, जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो हम लोग अपना अपना घर छोड़ करके एक जगह जुटे हैं तो कृष्ण की चर्चा हो रही है। और अपने अपने घर में भी हम कर सकते हैं, लेकिन उतना एडवांस्ड भक्ति नहीं कर पाएंगे जितना समाज जुटने पर करते हैं। महाराज परीक्षित भागवत सुनने के लिए जब तत्पर हुए तो सभी ऋषि मुनि आ गए वहां। भीष्म पितामह जब प्रवचन करने जा रहे थे तो सब लोग आ गए। एक समाज का दूसरा ही असर होता है। कोई अकेले सैनिक लेकर के राइफल आदि खड़ा हो, कह दिया जाए कि जाओ युद्ध करो, तो अकेले उसका मनोबल वह नहीं रहेगा जो समाज के साथ रहेगा। सेना उसके साथ रहे तो उस सैनिक का मनोबल कुछ और होता है। उसी तरह से जब अपने भावना के अनुकूल आदमी रहते हैं तो उनके साथ भगवान से प्रेम बहुत जल्दी बढ़ता है। इसीलिए मंदिर में आने की बात कही जाती है, क्योंकि यहाँ का परमाणु होता है, जोश आ जाता है। जिसके मन में भक्ति शिथिल हो जाती है उसकी भी बढ़ जाती है, देखता है भाई और लोग कर रहे हैं। हमारे गांव से एक बार एक लड़का गया था मथुरा जब द्वितीया के अवसर पर, तो कुछ नास्तिक विचार का था, कॉलेज में पढ़ता था। जब देखा वहां लाखों लोगों को स्नान करते हुए तो उसका दिल बदल गया। वो कहा कि इतना लोग भगवान के पीछे दीवाना है और जाड़े के दिन में उतना स्नान कर रहे हैं, धक्का सह रहे हैं। उसी समय से वो बदल गया।